जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी कक्षा 10 के भावी विद्यार्थियों का जो 2026-27 सत्र में कक्षा 10 में जाएंगे। कक्षा 9 में अभी हैं क्योंकि अभी तक रिजल्ट आपका नहीं है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हम सभी ने कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा था। संख्याओं को कहते हैं नंबर्स। क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। और उन नंबर्स के बारे में आप सभी ने पढ़ा था, है ना। नंबर्स के बारे में ये पढ़े थे कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, उसको थोड़ा याद दिला देते हैं। सम संख्या जैसे ऐसी संख्या है जिनमें 2 का भाग लगाएं तो शेषफल 0 बच जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? सम संख्या कहलाएंगी। और ऐसी संख्या है जिनमें 2 का भाग लगाएं तो शेषफल बच जाए, है ना, तो कहलाएगा विषम संख्याएं। और सम संख्याएं होती हैं 0 से लेकर अनंत, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एक अंतर क्रम में। और विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 6, 8, 9, इस तरह से सभी संख्याएं होती हैं। अब चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी? पूर्ण संख्या की। पहले प्राकृत संख्या की बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्याएं। इनको कहते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं। इनको क्या कह देते हैं? नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं इनके बारे में। क्या करेंगे? नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 से लेकर अनंत तक की जितनी संख्याएं होंगी तो क्या कहेंगे? 1 से लेकर अनंत, कहाँ तक? 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं, अनंत तक की सभी संख्याएं एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो एग्जाम्पल इसका आप देख लीजिए। एग्जाम्पल हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऐसे ही सभी संख्याएं अनंत तक चलती जाएंगी। इसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। अब चलिए पूर्ण संख्या की बात करते हैं। किसकी? और इसे यहां भी लिख सकते हैं, इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं। चाहे दर्शाते हैं लिख दें, चाहे प्रदर्शित करते हैं, बात एक ही है। फिर पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं। होल नंबर क्या हो जाएगा? होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या कहेंगे? होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होंगी हमारी? पूर्ण संख्याएं तो यदि प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लेंगे तो यहां लिख लेंगे शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य सहित सभी संख्याएं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम एग्जाम्पल ले लें
ज्ञापन ले लें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, 1 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, और इसी तरह से अनंत तक चलती रहेंगी। तो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, प्राकृत संख्या हमारी होती है 1 से लेकर अनंत तक लगातार, है ना। और वही यदि पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल कर लें, शून्य को मिला लें और फिर कहें तो ये शून्य को मिला करके सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी, 0 1 2 और ये लास्ट इनफाइनाइट अनंत तक ये चलता रहेगा। अब इसी साथ चल लेते हैं, पूर्णांक की बात कर लेते हैं। क्या कर लें, पूर्णांक संख्याओं की बात कर लेते हैं। तो ये हम बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहेंगे, आप थोड़ा बता सकते हैं, सभी बच्चे अपने मन में सोच सकते हैं। तो पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स। यदि नंबर नहीं लिखे तो हम इनको कह सकते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। आप देखिएगा क्या कहेंगे, सभी, शून्य सहित लिख लेते हैं इनको, शून्य सहित सभी ऋणात्मक व शून्य सहित सभी ऋणात्मक व धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। शून्य सहित सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करिए, क्या समझ में आया, शून्य को मिला ले और सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो शून्य के साथ करें तो क्या हो जाएगा, हम जैसे मान लीजिए कि 3 लिख दिए, एग्जाम्पल की ओर चल रहे हैं हम, -2 लिख दिए, -1 लिख दिए, यहाँ 0 लिख दिए, फिर यहाँ लिखेंगे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इस तरह से इधर भी अनंत तक, और इसको मिटा देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल को, और इधर भी अनंत तक। यह संख्याएं शून्य को मिला करके सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक सभी संख्याएं अनंत अनंत तक क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जिसको हम सभी अंकगणित अंतर्गत व्यवस्थित पढ़ते हैं। थोड़ा सा ये संख्याएं उतना अच्छा था नहीं तो हम इसको दोबारा लिख देते हैं इस तरह से। तो आज इस सेशन में केवल इतना ही, सामान्य चीजें, आपके बेसिक नॉलेज जो कहते हैं, इस बेसिक नॉलेज को हम स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप तक पहुंचता ही रहेगा, उस पर आप बेहतर ढंग से खरे उतरिएगा, जिस पे हम आपको बेहतर परिणाम की ओर ले चलें। तो चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ, नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, बच्चों वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है, ना कुछ रुपए लगेगा। वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, एक सब्सक्राइब करके लिख दीजिएगा। सब्सक्राइब क्यों करेंगे, क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हमें सपोर्ट मिलता रहे। और आप कमेंट में लिखिएगा कि कैसा चल रही है आपकी तैयारी, कैसे स्टार्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप साथ साथ चलेंगे, प्रतिदिन का वीडियो तैयार करेंगे, प्रतिदिन का मटेरियल अपने नोटबुक पे नोट करेंगे, तो आगे आके कोई समस्या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।